नमस्कार दोस्तों। वही पुरानी सफेद टी शर्ट जिसपे 76 लिखा हुआ, 100 रुपए के लोकल चश्मे के साथ एक सस्ती सी घड़ी लगा के मैं रोहित त्रिपाठी आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, मैं तो क्लास रिकॉर्ड कर रहा था आराम से, लेकिन ये जनता, एसएससी की जनता और एसएससी की जो कम्युनिटी है मजबूरी कर देती है थोड़े टाइम में वीडियो बनाने के लिए। आज दो मुद्दों पे, जो गंभीर मुद्दे हैं उस पर बात करने वाले हैं। पहला मुद्दा यह है कि सीपीओ का रिजल्ट आया, तब से सारे टीचर्स क्लेम किए जा रहे हैं मेरे स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट, मेरे वजह से सिलेक्शन हुआ। दूसरा मुद्दा है कि एलवीस यादव जो कि यूट्यूबर हैं, बिग बॉस के विनर हैं वो, तो उन्होंने कह दिया कि भैया मैं सीजीएल की तैयारी करूंगा, और उसके कहने के बाद ही जनता पागल है, सीजीएल ये जानता है। तो दोनों मुद्दों को गंभीरता से समझते हुए करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन की तरह हम ट्रीट करते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं। आपको पता है कि कोई भी पोस्ट खराब नहीं होती, चाहे बेरोजगारी के टाइम पे मेरे लिए एमपीएस की भी नौकरी पड़ी थी, और वैसे हर बच्चे के लिए एक सपना होता है सरकारी नौकरी की जो तैयारी करता है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ यूपीएससी की तैयारी करते हुए पोस्टल असिस्टेंट मिला और बहुत खुश, ठीक है। तो सरकारी नौकरी होती है पहले। दूसरी बात यह है कि भैया जिन्होंने सीपीओ का सिलेबस देखा होगा, एग्जाम का वेटेज पता होगा, एग्जाम पैटर्न पता होगा, उनको तो पता ही है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स, जीके और रीजनिंग तीनों 50-50 नंबर के आते हैं सीपीओ में आउट ऑफ 400। सीपीओ में एग्जाम मुश्किल नहीं होता, उससे ज्यादा मुश्किल होता है फिजिकल। तो पहली चीज, फिजिकल का वेटेज मान लो 50%, 50% आपका होता है 400 नंबर का एग्जाम। 50% यानी 400 नंबर में से आपके 50 नंबर मैथमेटिक्स का, यानी कि 1/8 हिस्सा जिनको मैथमेटिक्स पता है वो 12.5% वेटेज होता है। 12.5% जब 400 का, फिजिकल का तो मैं हटा ही रहा हूँ, अगर फिजिकल का भी कैलकुलेट करूं तो मान लो कि आपके सब्जेक्ट का वेटेज 7 से 8% होता है, सिलेक्शन में 7 से 8% आपका योगदान है। उसमें भी बच्चे के 40 नंबर आते हैं, ठीक है। और आप कह देते हो कि मेरा स्टूडेंट है, मैंने सिलेक्शन करवाया। देखो, अगर आपका सिलेक्शन करवाने का इतना ही आप में गुदा है किसी भी टीचर में, बीट मी बीट एनीवन एल्स, तो भैया जैसे चैनल पे 1,60,000 है, क्यों नहीं सिलेक्ट हो गया 1,60,000 के अराउंड सारे मेरे? वो लोग तो बहुत सारे लोग आके कहते हैं मेरे पेड बैच में भैया सबसे ज्यादा बैच मेरा क्यों बिक रहा है, मैं जगत गुरु हूँ, मुझसे पढ़ के ही लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। तो भैया अगर आपसे ही पढ़ के सब सेलेक्ट हो रहे हैं तो आपका पूरा बैच क्यों नहीं सेलेक्ट हो जा रहा है? 4,000 मान लो वैकेंसी आती है, उसमें आपके 4 सिलेक्शन क्यों होते हैं? क्योंकि आप तो 4 लाख को पढ़ा रहे हो, सबको सेलेक्ट हो जाना चाहिए। बच्चों का क्रेडिट खा के कोई भी टीचर आके वीडियो कर देता है कि भैया प्राउड होता है हमारे बच्चे सारे सेलेक्ट हो जाए। प्राउड नहीं हो रहा है, बच्चों को तो ये दिख रहा है ना कि सर के पढ़ाए हुए ही बच्चे सेलेक्ट हो रहे हो। बच्चे भी उस टाइम पे थोड़ा सा फेमस होने के लिए आके कहते हैं सर आप ही भगवान हो, आप ना होते तो सिलेक्शन ना होता। अरे बहुत सारे टीचर नहीं थे तब भी बच्चे सेलेक्ट हुए, बहुत सारे टीचर्स अभी आए तब भी हो रहे हैं, जब नहीं होंगे ये टीचर्स और कोई होगा तो भी सिलेक्ट होंगे। तो टीचर्स गाइड करते हैं। एसएससी में वो स्कूल वाले टीचर्स नहीं है, यहाँ सब कोई बिजनेस अपना चमका रहा है। और बच्चे क्या है, नए बच्चे पहली बार देखते हैं, उनको लगता नहीं भैया इन्हीं से पढ़ के सिलेक्ट, क्योंकि वो कह रहे हैं प्राउड। एक बात बताओ, अगर मान लो कोई ऐसी वीडियो आती है तो उस पर 4 लाख 5 लाख लोग 10 लाख लोग देखते हैं, 10 लाख का 1% भी 10,000 हो गया। अगर 1% बच्चा कोर्स ले लेगा, उनका कोर्स 1,000 का हो, 1,000 बच्चे ले लेंगे तो कितना एक वीडियो से वो कमा गए। और अगर मान लो उस बच्चे को दे भी देते हैं कुछ रुपए या कुछ गिफ्ट दे देते हैं तो क्या बड़ी बात हुई, ठीक है। तो पहली चीज, टीचर के पढ़ाने से सिलेक्शन होता है, सारे बच्चे उसके सिलेक्ट होने चाहिए। तो किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन उसकी मेहनत से हो रहा है, जो बच्चा मेहनत करे वही सिलेक्ट हो रहा हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहा हो, किसी भी टीचर से गाइडेंस ले रहा है, पहली चीज क्लियर हो। दूसरी चीज, जब से एलवीस यादव ने बोल दिया कि भाई वो तैयारी करेगा एसएससी सीजीएल की, गवर्नमेंट एग्जाम की, बच्चे पागल हो गए कि भैया सिस्टम को सीजीएल के नीचे रहना पड़ेगा। पहली चीज तो ये बता दूं कि सीजीएल वाला एक जॉब में अपनी जितना कमाएगा उससे ज्यादा वो कमा चुका है। रही बात गवर्नमेंट जॉब की, तो अगर मैं बात करूं तो पैसे कितने भी हो जाए तो आप गवर्नमेंट का पार्ट नहीं कहलाएंगे। तो दोनों चीजें अपनी अलग जगह है। तीसरी चीज एक बात बता दूं कि कुछ लोग आके ये कहने लग गए सीजीएल तुझसे नहीं निकलेगा। देखो, कोई निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा, तुम कहने वाले कोई नहीं होते हो, मतलब तुझसे नहीं निकलेगा, सीएचएस से निकाला है, वो ड्यू से पढ़ा है, जहाँ पे तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ, तुम पता नहीं किस फटफटिया कॉलेज से पढ़ के वो ड्यू से पढ़ा है, तो वो निकाल क्यों नहीं सकता? अगर वो 10 लाख लोगों को मूर्ख बना सकता है, इतने 40-50 लाख जितने भी सब्सक्राइबर उतने लोगों को जी सकता है, तो क्यों नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता है। और पहली चीज, अगर आपको लगता है कि आप उसे गाइडेंस दोगे तो एसएससी के जितने टॉप टीचर्स हैं सारे उससे मिलने के लिए तरस रहे हैं, भले वो कैसा भी हो। तो वो किसी के गाइडेंस का मोहताज नहीं है। कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि लाओ मैं गाइड कर दूं, मैंने सीजीएल निकाला है। भाई तू क्या गाइड करेगा? तू क्या गाइड करेगा? एसएससी के टॉप टीचर्स को हायर कर सकता है होम ट्यूशन के लिए, वो होम ट्यूशन देने जाएंगे रोज, डेली बैठ के हर सब्जेक्ट को टॉप टीचर जो सबसे फेमस है, सबसे अमीर बनते हैं, वो आके उसको शाम को ट्यूशन देके जाएंगे। तो उसे निकालना ही होगा तो ऐसे कर लेगा। बाकी रही बात गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी देती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बट वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए। अगर अपर क्लास की बात करें तो वो एसएससी और बैंक और इसके जॉब में आती नहीं, वो आती भी है तो गवर्नमेंट जॉब में इलीट सर्विसेज में, यानी आईएएस आईपीएस आईआरएस बनती है, आईएफएस लेते हैं, ठीक है। तो आपका कुल मिला के हर तरह से काटा जा रहा है। एलविस ने अगर कहा भी है कि वो तैयारी कर रहा है एसएससी सीजीएल की, करेगा, या उसको क्या चाहिए? उसकी ऑडियंस अभी आपको पता होगा कि 90% ऑडियंस उसके मूव है।
अब उसको चाहिए थोड़ी पढ़ी लिखी ऑडियंस, उसने सीजीएल की बात कर दी, अब लोग पागल हो गए, अब उसके नाम पे वो व्यूज काट रहा होगा, देखिए गाइस मेरी सीजीएल की तैयारी कहाँ तक चल रही है, और उसको आप जैसे थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी ऑडियंस भी मिल जाएगी, तो एटलीस्ट उसके सिस्टम का सपोर्ट करेगी। तो जो उसका मोटो था वो भी फुलफिल हो रहा है। जो अपने टीचर्स क्लेम कर रहे हैं कि यार बहुत प्राउड है भैया आपके सिलेक्शन पे, उनका भी मोटो सर्व हो रहा है। यहाँ पे जनता का काटा जा रहा है और आप जनता ही बने रहो, यही सब चाहते हैं, क्योंकि जनता बने रहोगे तभी। कोर्स खरीदने से, आपके सिलेक्शन लेने से किसी टीचर का फायदा नहीं है। आप जब तक स्क्रीन के इस पार बैठो, स्क्रीन में नहीं आ रहे हो, तब तक फायदा। और बच्चे सिलेक्शन होने के बाद अरे भैया आप भगवान हो, अरे सर आप भगवान हो। अबे भाई थोड़ी सी फेम के लिए इतना ना गिरा करो। किसी के पढ़ाने से अगर सिलेक्शन होता तो जितना बैच पढ़ा रहा उतने सबको सिलेक्ट करवाता। और मान लो कि वो ऐसा कह रहा है तो या तो क्लेम ना करो कि 4 लाख को पढ़ा रहे हो, अगर 4 को केवल पढ़ा रहे हो तब तो कहो 4 को। अगर आप सुपर 4 बनाओ और 4 के चारों को सिलेक्ट करवाओ, तब आप जनता के लिए सोच रहे हो। आप 4 लाख को पढ़ा रहे हो, 4 सिलेक्ट भी हो रहे हैं, उसमें भी आपका 10% या 8% भी योगदान है। आप कह रहे हो मेरा स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट ने कहाँ से पढ़ा ये आपको पता होगा। तो सारे लोगों के लिए मैं बस यही कहूंगा कि भैया आप जनता रहोगे तभी तक इनका फायदा है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कर रहा है उसका सिलेक्शन हो रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कितना इंपॉर्टेंट है वो आप सभी को पता होगा। और स्टार बैच मैंने पढ़ा रखा है, उसमें अगर आप चाहें तो टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डू चेक इट आउट। और अभी मैंने एक वीडियो अपलोड करी है मिक्सचर एंड एलिगेशन की, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो अवेलेबल ऑन यूट्यूब, डू चेक इट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।